अस्सलामुअलैकुम डियर गार्डनर्स। ये ग्रो बैग्स में लगाए हुए हमारे अनियन अब काफ़ी अच्छे ग्रो कर रहे हैं और इनमें ये रेड वाली वैरायटी है। इसकी बेस जो है उससे आप पहचान सकते हैं कि वो रेड कलर में है। और ये सबसे बाद में हमने लगाए थे ये पनीरी, माशाल्लाह अब काफ़ी अच्छे ग्रो कर रहे हैं। 46 इंच का ये ग्रो बैग है और ग्रो बैग का सोर्स जो है वो लैंडवेज स्विफ्ट ग्रो बैग्स हैं। इसके किनारों पे ये बहुत सारे मटर के पौधे चारों तरफ लगाए थे हमने एक एडिशनल क्रॉप के तौर पे। यहाँ इस सेकंड ग्रो बैग में भी आप देखें, यहाँ पे कुछ तो बीच में ये जो बड़े साइज़ के हैं ये वाइट अनियन की वैरायटी है। उसके बाद ये पनीरी जब ख़त्म हो गई थी तो हमने इसके साथ साथ ये रेड वाली वैरायटी भी लगा दी, जो आपको छोटे ज़रा नज़र आ रहे हैं। तो ये भी इंशाल्लाह अब ग्रो कर जाएंगे। हमने इसके किनारे किनारे पे मूलियाँ लगाई थी जो हार्वेस्ट कर चुके हैं और उसके बाद ये प्याज ग्रो कर गया है। ये तीसरा ग्रो बैग है जिसमें मुकम्मल तौर पे हमारे पास वाइट अनियन है और इसमें भी हमने किनारों पे मूलियाँ लगाई थी तो उनको हार्वेस्ट करने के बाद अब ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा ग्रो कर रहा है। यहाँ पे आज जो मैं आपको एक टिप देने लगा हूँ उसमें यह है कि जब आप इन पौधों का मुआयना करते हैं, इनको गौर से देखते हैं, तो कुछ जो पौधे हैं उनके ये सेंटर से एक ये वाला स्टेम सा निकल रहा है, फ्लावरिंग शूट निकल रहा है और इसकी टिप पे इस तरह की आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आएगी। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये इससे इन फ्यूचर फ्लावर्स बनेंगे और बाकी लीफ जो है उनकी टिप्स जो है उनके में से किसी के ऊपर भी ये आपको नज़र नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपने इसका नेक्स्ट सीज़न के लिए सीड प्रोड्यूस करना है, यानी आप चाहते हैं कि बल्ब इसका जो है वो नहीं हमें चाहिए, हमें सिर्फ इसका सीड चाहिए, तो फिर इसको ग्रो करने दें। अगले सीज़न में आपके पास फ्रेश सीड इसका मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका जो बल्ब है ये आपने इस्तेमाल करना है और ये बड़े साइज़ का हो, तो फिर इसको जो है वो तोड़ दिया जाता है इब्तदाई स्टेजेस में ही। यहाँ पे मेरे पास भी कुछ पौधों में ये डेवलप हो रहा है, जैसे कि ये है, तो इसको यहाँ से यूँ तोड़ देता। जैसे ही आप इसको देखें तो इसको तोड़ दें, क्योंकि इसकी वजह से जो आपके बल्ब का साइज़ है वो डेवलप नहीं होगा, खुराक स्टोर नहीं होगी, ज़्यादातर खुराक इसको ग्रो करवाने में इस्तेमाल हो जाएगी और इसके ये पौधा जो है वो अपनी वेजिटेटिव फेज़ से रिप्रोडक्टिव फेज़ की तरफ मूव कर जाएगा और इसके बल्ब का जो साइज़ है वो बहुत छोटा सा रहेगा। ये देखें, ये भी इसमें निकल रहा है, तो ये भी मैं तोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे इसके बल्ब चाहिए, उनका बड़ा साइज़ चाहिए। इसलिए मैं ऐसे फ्लावरिंग शूट्स को साथ साथ तोड़ता रहता हूँ जो मेरे इन प्याज के पौधों पे मुझे नज़र आते हैं। एक ये फ्लावरिंग शूट मैंने रख दिया है क्योंकि इसका सीड जो है अगले सीज़न के लिए मैं बचाना चाह रहा हूँ, तो इसका जब सीड प्रोड्यूस होगा तब भी आपको बताएंगे। अभी के लिए इस तरह के जितने भी शूट्स मुझे नज़र आएंगे वो मैं तोड़ता जाऊंगा। इस ग्रो बैग में भी ये एक फ्लावरिंग शूट है, तो इसको भी मैंने बड़ा होने दिया है क्योंकि इससे भी मैं सीड लेना चाह रहा हूँ। इसका बल्ब तो इतना बड़ा नहीं होगा, दूसरे जिनका मैंने ऊपर से ये तोड़ दिया था ये सब में पैदा भी नहीं होता, कुछ में पैदा होता है, चंद एक में। तो अगर हम इसको तोड़ दें तो फिर इसका काफ़ी अच्छा जो है वो बल्ब साइज़ हो जाता है। लेकिन अगर नहीं तोड़ते हैं तो फिर इसके सीड्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। तो ये टिप्स ही जो आपके साथ शेयर करनी थी। बाकी आप भी अगर आपके पास स्पेस है तो गार्डनिंग को अपनी हॉबी के तौर पे लें और एक हैप्पी लाइफ गुजारें। टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। स्टे ब्लेस्ड।